मोटिवेशन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कंटेंट ज्ञानोदय क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के जीवन और विरासत को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें भारत में बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी जानकारी देते हैं। और मुझे लगता है कि आज का मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है कि हम उस व्यक्ति के पीछे के विचारों को समझें, उनकी जीवन शैली, उनके आंदोलन, वो सब कुछ जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उनकी पहचान से ही शुरू करते हैं। पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन दुनिया उन्हें कई उपनामों से जानती है, बापू, राष्ट्रपिता। और एक दिलचस्प बात यह है कि महात्मा की उपाधि वो उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ये उपाधियां सिर्फ नाम नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि आम जनता के मन में उनका स्थान क्या था। बापू और राष्ट्रपिता जैसे शब्द ये उनके नेतृत्व और लोगों के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं। और ये जुड़ाव शायद उनकी बेहद साधारण जीवन शैली से आता था। हाँ, बिल्कुल। वो खादी के कपड़े पहनते थे, चरखा चलाते थे, पूरी तरह शाकाहारी थे और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। साथ ही वो समय के बहुत पाबंद माने जाते थे। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि उनकी जीवन शैली उनके राजनीतिक दर्शन का ही एक हिस्सा थी। ये कोई अलग चीज नहीं थी। अच्छा, कैसे? जैसे चरखा चलाना, वो सिर्फ सूत काटना नहीं था, वो भारत की आत्मनिर्भरता और एक तरह से स्वावलंबन का प्रतीक था। मतलब एक राजनीतिक संदेश। हाँ, उनका सादा जीवन करोड़ों गरीब भारतीयों के साथ खुद को जोड़ने का एक तरीका था। वो कह रहे थे, मैं तुम में से ही एक हूं। ठीक है, तो चलिए अब उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान पर आते हैं, यानी उनके आंदोलनों पर। यहीं पर उनके सिद्धांत वो असल में जमीन पर उतरते दिखे। सही कहा। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है। शुरुआत होती है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से, बिहार में, जहां उन्होंने नील की खेती करने वाले किसानों की मदद की। फिर 1918 में गुजरात में खेड़ा आंदोलन हुआ, जहां अकाल के समय किसानों का कर माफ कराया गया। और उसी साल अहमदाबाद मिल हड़ताल भी। हाँ, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां मजदूरों के वेतन के लिए संघर्ष किया। तो ये शुरुआती 3 आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने गांधी जी को भारत की जमीनी हकीकत से रूबरू कराया और यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह को एक असरदार हथियार के तौर पर आजमाया। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आंदोलनों की तैयारी थी। बिल्कुल, एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और फिर आया 1920 का असहयोग आंदोलन। ये तो बहुत बड़े पैमाने पर था। हाँ, ये पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसमें सरकारी नौकरियों, स्कूलों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। ये तो अंग्रेजी हुकूमत की नींव पर सीधी चोट थी। सीधी चोट। इसने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम को शहरों से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचा दिया। और यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। 1930 में आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसका सबसे यादगार हिस्सा तो डांडी मार्च ही है। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। दांडी मार्च की उसकी खासियत ये थी कि इसने आजादी की लड़ाई को घर घर तक पहुंचा दिया। नमक की वजह से? हाँ, नमक एक ऐसी चीज थी जिससे हर भारतीय जुड़ा हुआ था। अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, सब। इस एक आंदोलन ने, आप सोचिए, पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। सही बात है। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें उन्होंने नारा दिया, करो या मरो। ये अंग्रेजों के लिए एक साफ संदेश था कि अब बहुत हुआ। हाँ, कि अब भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं। तो इन सभी आंदोलनों के पीछे की शक्ति क्या थी? वो कौन से सिद्धांत थे जिन पर गांधी जी का पूरा दर्शन टिका हुआ था? स्रोत हमें 3 प्रमुख सिद्धांत बताते हैं। पहला, सत्य, यानी हमेशा सच बोलना और सच का साथ देना। दूसरा, अहिंसा, यानी किसी को भी मन, वचन या कर्म से नुकसान पहुंचाए बिना संघर्ष करना। और तीसरा था सत्याग्रह, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण और दृढ़ विरोध। हाँ, यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। अच्छा। उनके लिए सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही अंतिम लक्ष्य है। ठीक है। और उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता वो अहिंसा है। और जब आप सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अन्याय का विरोध करते हैं तो वो सत्याग्रह कहलाता है। ये एक पूरा
एक पूरा सिस्टम है सोचने का। बिल्कुल, एक पूरा दर्शन है। उन्होंने अपने इन विचारों को अपनी किताबों के जरिए दुनिया तक भी पहुंचाया। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंद स्वराज और उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। हाँ, सत्य के प्रयोग तो उनकी ईमानदारी का एक अद्भुत उदाहरण है। वो अपनी गलतियों को भी बिना झिझक के स्वीकार करते हैं। और हिंद स्वराज? हिंद स्वराज एक ज्यादा कह सकते हैं विवादास्पद किताब है। उसमें उन्होंने आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की जो आलोचना की, उसे कई लोग विकास विरोधी मानते थे। सही है। गांधी जी का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। आज उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, भारत में तो इस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता ही है, पर यह वैश्विक सम्मान बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो दुनिया के कई देशों में उनकी मूर्तियां स्थापित हैं। उनके विचार आज भी विश्व राजनीति और समाज सुधार के आंदोलनों को प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। दिल्ली में उनकी समाधि राजघाट आज भी एक प्रेरणा स्थल है। एक प्रेरणा स्थल। अब कुछ ऐसे बिंदु जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। क्या ये सच है कि गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें ये पुरस्कार कभी नहीं मिला? हाँ, ये एक दिलचस्प तथ्य है जो अक्सर चर्चा का विषय बनता है। 5 बार नॉमिनेट हुए पर मिला कभी नहीं। इसके अलावा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता तो थे ही, लेकिन उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ हरिजन आंदोलन भी चलाया था। वो समाज सुधार को भी उतना ही महत्व देते थे। अंत में उनके कुछ प्रसिद्ध कथन जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये, आंख के बदले आंख से पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। कितना सच है ये आज भी। और आप वही बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। मतलब शुरुआत खुद से करो। हाँ, और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, उनका सबसे गहरा विचार सत्य ही ईश्वर है। तो आज हमने महात्मा गांधी के जीवन के कई पहलुओं को छुआ। एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति से लेकर एक राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने वाले नेता तक। हमने उनके आंदोलनों, उनके सिद्धांतों और उनके स्थायी विरासत को समझा। और आज की इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस जटिल दुनिया में जहां हर तरफ संघर्ष और मतभेद हैं, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं? क्या इन सिद्धांतों से आज की समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है? एक बहुत जरूरी सवाल है ये। धन्यवाद। और हमारे एक ही मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब